प्रदेश में दिया है। तो ये ना कहीं बस्ती की राजनीति में भाजपा दो फाक होते हुए दिखी। आप एक बड़े पद पर थे और एक शीर्ष नेतृत्व बस्ती के बीच कुछ दुराव दिखा, जिसका खामियाजा बस्ती के जन हुए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार की नजर आपके ऊपर है कि आप आगे आगामी जीवन में सांसद पद के लिए चयनित हो सकते हैं बस्ती जिले में। देखो, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में काम करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और फिर से लाइव हूं जी टाइम्स पर। आज हम बस्ती शहर की ऐसी विभूति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो छात्र राजनीति से उठकर आज राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त के पद पर कार्यरत हैं। मैं सीधे जोड़ूंगा, हमारे बीच श्री महेश शुक्ला जी हैं जो बस्ती जिले में भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष भी रहे। जानेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में और सीधे जोड़ेंगे इन्हीं से। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से, छात्र राजनीति से मैं कहूं तो उठकर यहां तक पहुंचना, साथ में वकालत भी रही आपकी, कैसे देखते हैं इस पूरे सफर को? देखिए, जब व्यक्ति के मन में सेवा का संकल्प हो तो रास्ता समाज अपने आप प्रशस्त करता है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही मेरा मन हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता था और मेरी स्पष्ट अवधारणा थी कि समाज में जिन्हें कुछ करना हो, सत्य के मार्ग पर, सत्य का मार्ग अनुगमन करने से सारी सफलताएं स्वतः मिल जाती हैं। अच्छा, आज की जो राजनीति है मंत्री जी और पहले की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? आज जो छात्र जीवन की राजनीति है और आप लोग जब छात्र जीवन में रहे, क्या अंतर आपको दिखता है? अंतर है कि पहले लोग मिशन के लिए काम करते थे, आज लोग अवसर की तलाश में राजनीति में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग आ रहे हैं, राजनीति में वही लोग आए हैं जिन्हें धैर्य हो और जिन्हें विचारधारा के साथ चलने का संकल्प हो। थोड़ा सा आज जल्दबाजी है नौजवानों में, लेकिन गलती भी नहीं है। समाज बदल रहा है तो उनके अंदर भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मेरा मानना है कि अच्छे पढ़े लिखे लड़के राजनीति में आएंगे तो समाज को अच्छी दिशा देंगे। जैसे कि आप, गौशाला विभाग आपका है, गौपालक भी कह सकते हैं, ऐसे में इस बस्ती सड़कों पर देखेंगे आप छुट्टा पशु काफी देखे जाते हैं। इस पर आपका क्या क्रियान्वयन है? मैं यही कहूंगा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि गौ सेवा समाज के उन्नत के लिए है। समाज में इस प्रकार के लोग आए कि जो गाय का दूध पीने के बाद गाय बछड़े को सड़क पर छोड़ दिए। हमारी सरकार संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ गौ सेवक भी हैं। उन्होंने समाज की समस्या को दूर करते हुए गाय माता कैसे उसका संवर्धन हो, कैसे संरक्षण हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सी गौशालाओं को छोड़कर समाज को आगे लाकर उनके संरक्षण, उनके विकास करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में जो सड़कों पर गाय माता घूम रही थी वो आज या तो किसानों के खूंटे पर है, नहीं तो गौशालाओं में उनको संवेदना के साथ पालन पोषण उनका किया जा रहा है। कुछ छूटे हैं, उनको ठीक समय पर विभाग के लोग मिलकर उचित प्रयोग करेंगे। मैं आपकी राजनीति से जुड़ा प्रश्न करूंगा। आप बस्ती में निवर्तमान अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के काफी जो है विधायक भारी बहुमत से हारे। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, सरकार की लोकप्रिय योजनाएं थी, जनता में भाजपा के प्रति प्रेम था। बहुत सारी बातें हम शायद जनता को समझाने में उस समय सक्षम नहीं हुए। बाद में पुनः कार्यकर्ता, पार्टी, सारे लोग मिलकर जनता के बीच में उस विषय को ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं अभी दिल्ली हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश में आपका राजस्थान हो, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। वहीं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बड़ी भारी सफलता मिली। सारी जो लोग अवधारणा बन गई थी कि जनता भाजपा से दूर हो रही है, उसका समुचित उत्तर जनता ने उत्तर प्रदेश में दिया है। तो ये ना कहीं बस्ती की राजनीति में भाजपा दो फाक होते हुए दिखी। आप एक बड़े पद पर थे और एक शीर्ष नेतृत्व बस्ती के बीच कुछ दुराव दिखा, जिसका खामियाजा बस्ती की जनता मानती है कि विधानसभा चुनाव में देखने में सामने आया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी में वाकई दो फाक है या फिर ये कहने की बात? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी दो फाक पे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करती है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जनता के बीच में कार्यकर्ता ले जाते हैं। कहीं कोई कमी रही होगी, उसको पार्टी बैठकर फिर ठीक करके आगे उस दिशा में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर एक ये बात तैरती है कि बस्ती के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप मंत्री जब बने तो एक बधाई संदेश तक नहीं आया। क्या सही है या गलत है?
देखिए, राजनीति में समाधान की जगह नहीं होती है। राजनीति सेवा का क्षेत्र है और इस छोटे छोटे विषयों को लेकर अगर आप उलझे रहेंगे तो समाज की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। ये सब छोटी बातें, बधाई पाना, स्वागत होना, इसके लिए हम लोग राजनीति क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। हम लोग जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं और विचारधारा को जनता के बीच में ले जाने के लिए काम करते हैं। छोटा प्रश्न है। चलिए, अध्यक्ष पद पर आप थे, अध्यक्ष पद से फिर आप नीचे आए, उसके बाद आप उससे बड़ा पद लेकर बस्ती जिले में रहे। आप जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार की नजर आपके ऊपर है कि आप आगे आगामी जीवन में सांसद पद के लिए चयनित हो सकते हैं बस्ती जिले में। देखो, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया है छात्र राजनीति में, कभी सोच के नहीं किया था कि मैं जिला अध्यक्ष बनूंगा, कभी उत्तर प्रदेश शासन में मुझे अवसर मिलेगा। हम जनता के बीच काम करते रहे। नेतृत्व का काम है कि जिसकी जो उपयोगिता है समय समय पर उनका उपयोग पार्टी करती है। कभी मेरे मन में यह विचारधारा नहीं रही, कभी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मुझे विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है। मेरे मन में है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कितनी खूबसूरती के साथ, ईमानदारी के साथ उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा सकूं। बस्ती की राजनीति में अब तक के सफर में आप छात्र जीवन में रहे, वकालत में आए और मंत्री पद पर, इन तीनों में सबसे ज्यादा सुटेबल आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, जो रोल मिला उसको ठीक प्रकार से करना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है। मैं कंपैरिजन नहीं करता। जब मैं विद्यार्थी था तो विद्यार्थी हित के लिए बात करता था। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो अपने वादकारियों के हित के लिए काम करता था। जब मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बना तो पार्टी के कार्यक्रमों के लिए समर्पित रहा। आज मुझे गो संरक्षण संवर्धन की दिशा में काम मिला है। मैं अपना पूरा फोकस उसी दिशा में लगाता जरा हूं। इसी पर अपना प्रकाश डालें कि गौ संवर्धन और संरक्षण पर आप किस प्रकार कार्य कर रहे हैं बस्ती जिले में। देखिए, हमारा जो व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में कई लेयर में गो संरक्षण संवर्धन के लिए काम होता है। एक काम है कि जो एनजीओ के द्वारा गो संरक्षण संवर्धन किया जाता है, जिसे सीधे गो सेवा आयोग देखती है। एक का काम है जो नगर पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत और ग्राम सभाओं के द्वारा होता है। जो सरकार के कार्यक्रम है उसकी जांच पड़ताल करना, उस नीतियों को सही समय पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, जो किसान हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गो संरक्षण की दिशा में चूनी चोकर भूसा इत्यादि की जो व्यवस्था को सही मिलता है कि नहीं मिलता, इन विषय का निरीक्षण करते हुए जो उसमें सुधार की जरूरत होती है उसे अधिकारियों के साथ बैठकर सुधार किया जाता है। मैं आज कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इसमें सफलता मिली। इसमें और काम करने की जरूरत है। आप होली सम्मेलन का आयोजन आपने किया है, ये राजनीति से हटकर मैं ये प्रश्न करूंगा, होली सम्मेलन का आयोजन आपने किया है। कहीं ना कहीं राजनीति, इसमें भी लोगों ने इस पर अपने कयास लगाए हैं और राजनीतिक गर्माहट है कि जिन चेहरों से एक दूरी बनी रहती थी राजनीति में, वो सारे चेहरे उस पोस्टर पे दिखे। इसको किस तरह से आप देखते हैं, जनता की बात अगर ना की जाए? होली भारतीय संस्कृति, प्रेम, सौहार्द, रंगों का उत्सव का त्योहार है। इसमें ना तो राजनीति हो सकती है। यह समाज में समता, ममता, समरसता मूलक समाज की स्थापना में होली की बड़ी भूमिका रही है। ये उसी दिशा में एक प्रयास है कि सब लोग एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे तो विचार विमर्श होता है। जैसे महाकुंभ भी हुआ है। महाकुंभ एक नया विचार आया पूरे दुनिया के सामने। भारत की अध्यात्म, भारत की संस्कृति, भारत की जो परंपराएं हैं उसको पूरी दुनिया ने देखा है। उसी दिशा में समता, ममता, समरसता मूलक समाज की और प्रेम भरा उत्सव जीवन में बीती तो होली जो संदेश देती है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस महोत्सव के माध्यम से आप? देखिए, जनता शिक्षित है। जनता को संदेश यही दिया जाएगा कि वो गोपालन करें, अपने माता पिता की सेवा करें, आपस में मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अंतिम क्वेश्चन है आपसे मंत्री जी, अपना स्व मूल्यांकन ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है व्यक्ति के जीवन में। अपने आप का मूल्यांकन अगर आपको करना हो तो आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं? देखिए, मनुष्य जिस दिन संतुष्ट हो गया अपने कार्यों से, उसका पतन हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को जो भूमिका मिली है उसमें अच्छा से अच्छा करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जो कमी है उसको ठीक करके और अपने योग्य लोगों के साथ विचार विमर्श करके देश समाज के लिए काम करते रहना चाहिए। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। मूल्यांकन की बात की जाए तो 10 में कितना नंबर अपने आप को? देखिए, मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है कि मूल्यांकन सदियों दूसरे लोग करते हैं। स्व मूल्यांकन की बात मंत्री? मूल्यांकन हमेशा समाज करता है। अपने बारे में खुद मूल्यांकन करना आध्यात्मिक विषय है। इसकी चर्चा हम मीडिया में नहीं कर सकते।
तो ये थे हमारे बीच बस्ती का एक कद्दावर नाम, बस्ती भाजपा का। हम जल्द जुड़ेंगे ऐसी हस्तियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।